नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से खास खबर, ग्रामीण पत्रकारों की आवाज पहुंची सरकार तक। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष ठाकुर विजय राघव के नेतृत्व में मंगलवार को संगठन से जुड़े दर्जनों पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम 7 सूत्रीय मांगों का महत्वपूर्ण ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। ठाकुर विजय राघव ने बताया कि ग्रामीण पत्रकारों की समस्याएं अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। ज्ञापन में मुख्य रूप से ये प्रमुख मांगे शामिल हैं। प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में दारुल सफा या ओसीआर में भवन का आवंटन, ताकि पत्रकारों को रुकने और प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित करने में सुविधा हो। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, ताकि वे और उनके परिवार कैशलेस इलाज करवा सके। शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे बुजुर्ग 60 वर्षीय पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाए। पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज करने से पहले राजपत्रित पद अधिकारी से जांच कराई जाए। तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाए। प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकार के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। जिलाध्यक्ष ठाकुर विजय राघव ने बताया, हमारी मांग है कि ग्रामीण पत्रकार भी प्रदेश स्तरीय पत्रकारों की तरह मान्यता प्राप्त हो, ताकि हम भी सम्मान पूर्वक और सुरक्षित तरीके से पत्रकारिता कर सकें। सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। ग्रामीण पत्रकारों की यह पहल पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई दिशा तय कर सकती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन मांगों पर कितनी गंभीरता से कदम उठाती है। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की 7 मांगे रखी गई हैं। आज पूरे प्रदेश में जनपद के जो 75 जनपद हैं, आज एक समय और 1 तारीख पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ सिंह के आदेश के अनुसार एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 7 मांगे रखी गई हैं। सबसे पहला मांग उसमें यही है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो पत्रकारों के साथ में आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ में अनावश्यक रूप से उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारी मांग यही है कि एक राजपत्र अधिकारी द्वारा, पुलिस के अधिकारी द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच हो और उस पे किसी भी पत्रकार साथी के साथ तुरंत कार्रवाई नहीं की जाए। अगला हमारी उसमें मांग ये है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही अन्य पत्रकारों को भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है, आयुष्मान कार्ड हो या उनका बीमा हो, इस तरह से उनके लिए पूरी उनके कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए मुहैया कराई जाएं, जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रह सके और उनके लिए एक इलाज अच्छी तरह से मिल सके। आज ये प्रोग्राम किया है ज्ञापन सौंपने का, कितने जिलों में कहां तक किया? आज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में जिला अधिकारी महोदय के नाम से एक संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए सौंपा गया है। तो उसमें ये 7 सूत्रीय मांग है। आगे इसमें यह है कि पत्रकारों के साथ पेंशन लागू की जाए। पत्रकारों के लिए जैसे बिहार में अभी पेंशन लागू की गई है, तो जो बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए भी जितनी भी प्रशासन के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका सभी का उनका लाभ मिले, उससे कि पत्रकार साथी अपना इलाज करा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। उसमें एक आगे हमारी मांग ये है कि प्रदेश पे हमारा एक कार्यालय होना चाहिए। उसके लिए सरकार को एक जगह आवंटन करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रदेश पर बैठकें होती हैं उसमें सारी बैठकें हम आसानी से कर सकें। अभी ये मांग नहीं मांगी जाती, आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर ये मांगे हमारी ना मानी जाती हैं तो प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके द्वारा पूरे पत्रकार साथी एकजुट होकर आवाज को बुलंद करेंगे और प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे सरकार को ये मांगे हमारी माननी चाहिए। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जनपद बुलंदशहर में स्थायी प्रेस समिति होती है, अभी उसका गठन भी नहीं किया गया है। अभी प्रदेश से भी आदेश हुए हैं, तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय से अभी हम मिले हैं, उनसे भी हमने कहा है कि प्रदेश यहाँ पे जनपद बुलंदशहर में भी स्थायी पत्रकार समिति का गठन किया जाए, उसमें एक बैठक की जाए महीने में, जिससे कि पत्रकारों की जो सामने समस्याएं आई जा रही हैं उस बैठक के माध्यम से उसका निस्तारण हम कर सकें। पत्रकार उत्पीड़न के बारे में कह रहे हैं? पत्रकार उत्पीड़न के बारे में मैं यही कहूंगा कि उसमें हमने यही मांग की है। सबसे पहले सबसे हमारी मांग यही है
कि उसमें एक राजपत्र अधिकारी के द्वारा उसमें उसको नियुक्त किया जाएगा। जो भी पत्रकार के साथ में किसी के साथ में कोई घटना होगी तो उसमें एक पुलिस के द्वारा एक राजपत्र अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उसके द्वारा हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई उसके ऊपर हम करने का आगे के लिए प्रशासन को हम मौका देंगे। उससे पहले कोई भी कार्रवाई प्रशासन उस पर ना करे। अगर उसके बाद में भी जैसे खनन माफिया है या फिर और भी प्रॉपर्टी के जो जितनी भी माफिया है उनके द्वारा पत्रकारों को धमकाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाए, ये उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनके साथ हम सभी पत्रकार एक साथ जुट होकर उनका मतलब उनसे लड़ने का पूरी प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पत्रकार अपनी खबर चलाता है, खबर के माध्यम से जनता को जागरूक करता है और वो अधिकारी से भी मिलता है, अधिकारी को बताता है यहाँ गलत चल रहा है, लेकिन वो अधिकारी से मिलकर चाहता है इससे पहले जो दबंग लोग हैं, जो माफिया हैं, उन तक वो खबर पहुंच जाती है, वो पत्रकार को धमकाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें और अच्छी अपनी लेखनी को मजबूत रखें और उसके साथ अपनी खबर को पूरे एविडेंस के साथ हम प्रस्तुत करें। अपनी जो भी खबर है उसको हम पूरे खबर के साथ, हम देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में आके भावुकता में आके खबर को लगा देते हैं, कहीं ना कहीं खबर गलत पाई जाती है तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए नीचे देखना पड़ता है। अगर हमारी अच्छी और सच्ची लेखनी है तो हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई मोड़ नहीं सकता। मैं उसके साथ यही कहूंगा कि अगर किसी के साथ में अगर ऐसा है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस पत्रकार साथी के साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है और उसके बाद में उसकी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CTV न्यूज उत्तर प्रदेश।